नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और आज आपको इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर किला और मां महामाया मंदिर के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। बताएंगे वहां पर क्या खास है, क्या देखने लायक है और क्या यादें हैं जो वहां संजो कर रखी गई हैं। रतनपुर कलचुरी वंश की राजधानी रहा है और महामाया मंदिर शक्ति पूजा का प्रमुख केंद्र है। रतनपुर का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि इतिहास क्या रहा है। ये पूरी जानकारी आपको पहले दे देती हूँ। रतनपुर बिलासपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित है। ये प्राचीन दक्षिण कोस्टल क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा था। 9वीं से 15वीं शताब्दी तक यहाँ कलचुरी वंश का शासन रहा है। कलचुरी राजाओं ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। पहले उनकी राजधानी तुमान थी और बाद में रतनपुर को बना लिया। कलचुरी वंश के राजा जजलदेव प्रथम ने क्षेत्र का विस्तार किया और उनके शासन में रतनपुर समृद्ध भी हुआ। यहाँ पर विस्तार देखा गया, विकास देखा गया। वंश ने मंदिर निर्माण, किले और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। रतनपुर किला इसी काल का प्रमुख स्मारक रहा है। अब इतिहास और संरचना के बारे में जान लेते हैं। रतन किला की क्या क्या चीजें खास रही हैं, संरचना कैसे हुई, इतिहास क्या रहा है। रतनपुर किला पहाड़ी पर बना हुआ है। किले की दीवारें, बुर्ज, प्रवेश द्वार और आंतरिक भवन रक्षा व्यवस्था को दर्शाते हुए हैं। किले में कई ऐसे हिस्से हैं जो अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन बचे हुए अवशेष कलचुरी वास्तुकला की जानकारी देते नजर आते हैं। आप इन सभी अवशेषों को देखकर इतिहास समझ सकते हैं। किले के आसपास का मैदान और नदियां बेहद खूबसूरत हैं। यह स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। कलचुरी राजा यहाँ से शासन चलाते थे। किले के पास पुराने मंदिर भी हैं, जल स्रोत भी हैं। पुरातत्व विभाग किले के संरक्षण का काम भी कर रहा है। अब महामाया मंदिर की बात करेंगे, इसके इतिहास की बात करेंगे। महामाया मंदिर रतनपुर में स्थित है। ये शक्ति पूजा का प्रमुख केंद्र है। मंदिर कलचुरी काल में बनाया गया था। देवी महामाया को यहाँ मुख्य रूप से पूजा जाता है। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली में है और इसमें मुख्य गर्भगृह मंडप और शिखर हैं। दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। गर्भगृह में देवी की मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर परिसर में अन्य छोटे छोटे भी मंदिर हैं जिनकी पूजा रोज होती है। कलचुरी वंश का योगदान क्या रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कलचुरी राजाओं ने शैव मत को बढ़ावा दिया। उन्होंने कई शिव मंदिर बनवाए। महामाया मंदिर की शक्ति पूजा का उदाहरण है ये। वंश ने कला, वास्तुकला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। रतनपुर कलचुरी शाखा केंद्र था। जजलदेव प्रथम के बाद वंश का प्रभाव काफी और बढ़ा। यहाँ इसके बाद में क्षेत्र में परिवर्तन भी हुए जो कि यहाँ रतनपुर की विरासत बताए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ की वास्तुकला की, इनकी विशेषताओं की। रतनपुर किले और महामाया मंदिर में कलचुरी कला दिखती है। पत्थर की नक्काशी, मूर्तियां और मंदिर योजना दक्षिण कोसल शैली को प्रतिबिंबित करती हैं। खुदाइयों में अभिलेख और मूर्तियां भी मिली थी जिनको संरक्षित करके रखा गया। अब यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात करते हैं। महामाया मंदिर में नवरात्र, शिवरात्रि और अन्य त्योहारों पर विशेष पूजन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी जाती है। रतनपुर किला इतिहास प्रेमियों के लिए खास है, महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोक कथाओं के बारे में अगर बात करें कि हमारी जो लोक कथाएं हैं वो क्या कहती हैं यहाँ के बारे में। लोक कथाओं में कलचुरी राजाओं की वीरता और देवी महामाया की रक्षा का जिक्र किया जाता है। आदिवासी और हिंदू परंपराओं का समन्वय नजर आता है। वर्तमान में क्या स्थिति है यहाँ पर, यह भी आपको जानकारी दे देती हूँ। यह स्थल एएसआई द्वारा संरक्षित है। पर्यटक किले के खंडहर देखने के लिए और मंदिर में पूजा करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। आसपास मल्हौर जैसे स्थल और भी हैं। यहाँ अक्टूबर से मार्च के बीच अगर आप जाएंगे तो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है। ये वक्त काफी अच्छा है जब आप यहाँ पर किला भी घूम सकते हैं, मंदिर भी घूम सकते हैं, पूरा एक्सप्लोर अच्छे से कर पाएंगे। सार क्या है इस वीडियो का वो आपको बता देती हूँ। रतनपुर किला और महामाया मंदिर कलचुरी वंश की विरासत है। शक्ति पूजा और सौंदर्य सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। ये स्थल छत्तीसगढ़ की मध्यकालीन इतिहास को जीवंत रखते हुए नजर आ रहा है और ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ का इतिहास हमें इन्हीं छोटी छोटी जगहों से नजर आता है और यहाँ की विरासत का संरक्षण भी जो किया जाता है वो इन्हीं चीजों में नजर आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।